नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा आत्मा, जीवात्मा के बारे में। मैंने इसके पूर्व के वीडियो में मैंने कहा था कि केवल जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकता है। लोगों का कहना है कि हमने बचपन से ही शास्त्रों में पढ़ा है कि पुनर्जन्म होता है और आप इतने ज्ञानी पंडित नहीं कि आपका बात लोग मान लें। मैं वही कह रहा हूँ जो शास्त्रों में कही गई है। मैं दूसरे वाक्यों में उस बात को बताना चाह रहा हूँ। आशय अलग नहीं है, लेकिन वाक्य सेंटेंस अलग है। चिंतन की गहराइयों में उतरने पर ही बात स्पष्ट होता है। जब तक कि आप चिंतन की गहराइयों में नहीं उतरेंगे तब तक बात स्पष्ट नहीं होगा। दूसरी की कही हुई बातों को केवल सुनते रहने और रिपीट रहने से कुछ भला नहीं होना है। आपको लॉजिकल, तार्किक विवेचना करनी होगी और शांत रह करके जो स्थितियां हैं, जो कुछ भी है इस जगत में, जो कुछ चल रहा है, उसको अवलोकन करना होगा। सिर्फ अवलोकन करना होगा। कोई तर्क देने, अवलोकन के समय तर्क की कोई ज़रूरत नहीं रह जाता है, केवल देखने की ज़रूरत रहता है। देखना मतलब केवल आँख से देखना नहीं, एकदम मन को हर तरह के विचारों से मुक्त करके, हर तरह की धारणाओं से मुक्त करके, हर तरह की अवधारणाओं से स्वतंत्र करके केवल जो कुछ भी इस संसार में चल रहा है उसको अवलोकन करना होता है। वहाँ पर कोई तर्क की ज़रूरत नहीं रहती है, तब साफ बात स्पष्ट होता है। दूसरी की कही गई बातों को केवल सुनते रहने और करते रहने से कुछ भला नहीं होता। इसलिए बात को गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम सब ने आत्मा के बारे में पुस्तकों में पढ़ी है। संसार है तो आत्मा भी है। संसार सदा से अस्तित्व में रहा है, तो इस बात का प्रमाण है कि संसार की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, किसी व्यक्ति ने नहीं की। न व्यक्ति में अंदर ये सत्ता है कि कुछ कर सके। इस संसार की कोई भी एक कण का सृजन हम नहीं कर सकते और न ही किसी कण का विनाश कर सकते। दोनों में से कोई चीज करने की सत्ता हमारे भीतर नहीं है। आत्मा ईश्वर भगवान का द्योतक है और यह ब्रह्मांड उसका विराट रूप है। सबसे पहले ईश्वर जो सिर्फ ईश्वर थे, यानी आत्मा था, तो वह सिर्फ ईश्वर था। लेकिन ईश्वर जब कन्वर्ट हो गए मन के रूप में, जब उनका कन्वर्जन होता है तब वह संसार के रूप में वह बदल जाते हैं। संसार के रूप में उनका कन्वर्जन हो जाता है। बात को मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा। आत्मा यानी ईश्वर जब ईश्वर थे, भगवान थे, तब तक तो वे सिर्फ भगवान थे। लेकिन जब वह खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं मन के रूप में, तब यह संसार अर्थात सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। बहुत सिंपली बोलूँगा कि ईश्वर के मन में जब यह ख्याल आया कि मैं इस खुद को इस ब्रह्मांड रूप में परिणित कर लूँ, तो वह कर लिया। उसके भीतर यह मन पैदा हो गया। मन पहले अस्तित्व में आया, मन रूप में। अगर मन नहीं होता संसार बनाने का, संसार के रूप में खुद को कन्वर्ट करने का, तो संसार नहीं बनता।
मन अगर संसार के रूप में कन्वर्ट करने का उसके भीतर नहीं होता तो यह संसार नहीं बनता। और यह ऐसा एक कौतूहल बस हुआ, भीतर से एक कौतूहल हुआ खुद को संसार में बदल देने का, तो संसार में बदल दिया उन्होंने। और एक कौतूहल के पीछे एक छिपी हुई है मस्ती, आनंद। कौतूहल में छिपा रहता है, उसके भीतर उसके तह में आनंद छिपा रहता है, तभी तो कौतूहल होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, ऐसे तो चर्चा करने लगूँ तो घंटों घंटों लग सकता है, बात ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में बात रखूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा एक जगह से निकल करके दूसरी जगह जाता है, प्रवेश करता है। आत्मा के बारे में कंसेप्ट है कि सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। तब जब सर्वत्र व्याप्त ही है तो एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाने की जरूरत क्यों? और जहाँ से निकल रहा है वहाँ तो जगह खाली होगा, फिर वहाँ नहीं रह पाया वो। यह बात जीवात्मा के कुछ लोग कहते हैं कि यह बात आत्मा के संबंध में नहीं, जीवात्मा के संबंध में कही गई है। जीवात्मा क्या है? जो जीवों में मौजूद है वही जीवात्मा है। वह आत्मा जो जीव का आत्मा, जीवों की आत्मा, जीवात्मा, जीव की आत्मा, सिंपल सी बात है। तो इस जगत में समस्त प्राणियों में चाहे वह वन सेल्स एनिमल क्यों ना हो, वन सेल्स एनिमल क्यों ना हो, या फिर व्हेल जैसे जटिल विशाल प्राणी क्यों न हो, या धरती का सबसे विकसित प्राणी मनुष्य क्यों न हो, सब में एक ही जीव है, जीवात्मा है, एक ही आत्मा, अंतर नहीं है। मेरा तेरा उसका इसका नहीं है, मेरा आत्मा उसका आत्मा इसका आत्मा नहीं है। तो एक नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसकी आत्मा, आपकी आत्मा, जो पहले मर गई उसका आत्मा, और सदियों से जो मरते आए हैं उसका आत्मा, और इस जगत में खरबों न जाने असंख्य प्राणी जो मौजूद हैं इस धरती पर उसकी आत्मा, और जो नवजात शिशु जन्म लिया उसकी आत्मा, उसकी जीवात्मा, जीवात्मा अलग नहीं है। और जहाँ एक मर रहे हैं तो उसके चौगुना ज़्यादा इस धरती पर जन्म ले रहा है मनुष्य। एक मरा तो एक ही जन्म लेता, लेकिन एक मर रहा है जिस अनुपात में मर रहा है उससे ज़्यादा अनुपात में जन्म ले रहा है। तो इसका मतलब जो मृत आत्मा दूसरी जगह जाता फिर मरने के तुलना में जन्म ज़्यादा कैसे हो जाता? बात बहुत गहरी है, बहुत सिंपल भी है। आत्मा का कन्वर्जन मन में हो जाना, आत्मा का कन्वर्जन मन में हो जाना जीवात्मा का अस्तित्व में आना है। और फिर मन का अर्थात आत्मा का कन्वर्जन, मन का अर्थात जीवात्मा का, मन का अर्थात जीवात्मा का कन्वर्जन आत्मा में हो जाना मृत्यु है। फिर आत्मा का कन्वर्जन मन में हो जाना, मन यानी जीवात्मा में हो जाना जन्म है। हम यहाँ जब मन कहें तो मन से मतलब है विकार रहित मन, विकार रहित मन, हर प्रकार के विकारों से मुक्त मन, शुद्ध मन। इसलिए कहा गया है कि आत्मा खुद को जीवात्मा में कन्वर्ट करके और फिर अपने आप को भूल जाता है, भूल जाता है। इसलिए भूल जाने के उपरांत वह खुद को जीवात्मा मान लेता है, अन्यथा वह उसका आचरण एक निर्जीव जैसा है।
उसे शोक जरा सा भी नहीं है, उसे दुख जरा सा भी नहीं है, और न ही उसे किसी बात को लेकर के खुशियां हैं न प्रसन्नता है। किसी को मृत्यु या किसी भी घटना पर, हम समझाने के लिए बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग करना चाह रहे हैं, गहराई में उतरिएगा। तो किसी प्रकार को लेकर के उसे दुख नहीं है। जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है वह जीते जीवन मृत प्रायः, मृत नहीं बोल रहा हूं, मृत प्रायः हो जाता है। और जो बंधन से मुक्त है, माया का, मोह का, जो इसने इच्छा पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसका मन धीरे धीरे आत्मा में कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट होने लगता है, कन्वर्जन हो जाता है उसका। तो आत्मा एक सागर है जिसमें उत्पन्न हुआ लहर मन है। जब मैं मन की बात कर रहा हूं तो विशुद्ध मन की बात कर रहा हूं, विकार रहित मन की बात कर रहा हूं, तमाम प्रकार के दोषों से मुक्त मन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल शुद्ध मन। और आत्मा एक पर्दा है और उस पर बनने वाला फिल्म जो है जीवात्मा है, बनने वाला फिल्म जीवात्मा है, और सागर में उठने वाला लहर जीवात्मा है, और सागर एक आत्मा है, शांत जल एक आत्मा है, उसमें उत्पन्न हुआ तरंग जीवात्मा है अर्थात मन है। और एक पर्दा जहाँ फिल्म बनता है वह पर्दा आत्मा है, और उस पर्दे पर बनने वाला फिल्म जीवात्मा है, शुद्ध मन है। क्योंकि पर्दा के बना तो पिक्चर बनेगा नहीं, रिफ्लेक्शन होगा नहीं लाइट का। यही है जन्म और मृत्यु, इससे अलग नहीं है। इसलिए पुनर्जन्म का मतलब है कि जैसा था वैसा ही जन्म लेना। एक जैसा था वैसा तो दोबारा रहता नहीं है। प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है, हमारे मन बदल रहे हैं, हमारे विचार और धारणाएं भी बदल जाते हैं। तो इस नवीन शरीर के साथ, नए मन के साथ और नई विचारधारा के साथ हमारा नया जन्म होता है, न कि वही फिर से जन्म लेता है तो उसको पुनर्जन्म बोलते हैं। ठीक वही हो जाना जैसा था। गांधी दोबारा पैदा नहीं हुए, बुद्ध दोबारा पैदा नहीं हुए, न कभी होंगे। आज के इस संसार में कोई भी प्राणी एक जैसा आज तक नहीं है, न कभी होगा। इस बात को समझिए, जन्म तो होता ही है, हमेशा आत्मा जो है कन्वर्ट होकर मन बन जाता है, यानी जीवात्मा बन जाता है। ये सिलसिला सदियों से चलता रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पुनर्जन्म हो रहा है। आत्मा का फिर से जीवात्मा बनना पुनर्जन्म कहलाता है, पुनर्जन्म कहलाता। लेकिन यह पुनर्जन्म का दूसरा आशय है, ठीक वैसा ही हो जाना पुनर्जन्म है, लेकिन आत्मा का जीवात्मा में कन्वर्ट हो जाना जन्म कहलाएगा। सही शब्दों में केवल जन्म कहलाएगा। यही मेरा कहने का आशय है। तो बात को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। आगे भी इस तरह का चर्चा लेकर के मैं आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।